प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के संबंध में। बात करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि बहुत सारे छात्र दो तीन मुद्दे के कारण काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और उन लोगों का सवाल भी वही दो तीन हमसे रहा है। पहला सवाल उन लोगों ने हमसे किया कि सर, लगता है कि इस बार बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। और इन दोनों कंडीशनों के बाद आप पीटी का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, इसलिए कि आपका कट ऑफ मार्क्स के संबंध में अनुमान बिल्कुल सही साबित होता रहा है, तो अब बताने का कष्ट करें ताकि हम लोग उसी दिशा में एग्ज़ाम देने जाएं। तो ये जो दो तीन प्रश्न हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हर एक छात्र को जो है बता पाना मेरे लिए संभव नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस संबंध में एक वीडियो बना दें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस संबंध में जानकारी हो जाए। तो पहला जो सवाल रहा है आप लोगों का कि एग्ज़ाम में प्रश्न कठिन रहेंगे, तो एग्ज़ाम में प्रश्न कठिन रहेंगे इस बात की चर्चा तो तभी से होनी शुरू हो गई थी जब से 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का विवाद शुरू हुआ। और उसी समय से बीपीएससी और चेयरमैन साहब के द्वारा बार बार यह जो है सो कहा जाता रहा है कि अब आगे जो बीपीएससी का पीटी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन परंपरागत स्तर के वन लाइनर नहीं रहेंगे। इसलिए जो है अधिकतर वैसे छात्र जो गंभीरतापूर्वक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं वो लोग तो उसी समय से अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी निकले जो कि परंपरागत स्तर पर तैयारी कर रहे थे। और इधर जो हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले चेयरमैन साहब का ट्वीट आया कि विकल्प देख करके आप परेशान ना हो और जो है काफ़ी धैर्य के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। ये जो ट्वीट आया तो इसके चलते अधिकतर छात्र अचानक घबरा उठे कि अब तो लगता है निश्चित प्रश्न कठिन रहेगा। तो इस संबंध में हमारा ये कहना है कि साहब, अगर अब आप घबराते हैं तो इससे फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। इसलिए ये जो दो तीन सवाल आपका रहा, तो हमारा इसके संबंध में 5-6 आपको सलाह होगा, उसको आप जो है सो समझने की कोशिश करें। पहला सलाह है कि आप शांत रहें और जो है घबराएं नहीं। अगर घबराएंगे तो पहले जो कुछ आपने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ भी आपका चौपट हो जाएगा। दूसरा कि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करें और आईएएस और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो संभव है कि 25 से 30% क्वेश्चन वहीं से आपको टैली कर जाए। तीसरा सलाह होगा कि नया कुछ भी नहीं पढ़ें, चाहे कोई भी कुछ सलाह दे। चौथा हमारा सलाह है कि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करें और तर्क करें कि ये घटना या ये तथ्य क्यों घटा, उसके पीछे क्या कारण था, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या निकला। अगर आप ऐसा तर्क करेंगे तो आपको वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगा जो प्रश्न आईएएस में जो पूछा जाता है कथन कारण पर आधारित या फिर डेप्थ नेचर का क्वेश्चन, उस पर आप अनुमान आधारित आंसर कर सकते हैं, भले ही डायरेक्टली आप उसका आंसर न जान रहे हो। पांचवा जो मेरा सलाह होगा कि अब आप अपने जीएस के अंतर्गत जो भी सेक्शन है उन सारे सेक्शनों पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश नहीं करें। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अगर बीपीएससी पीटी कंप्लीट करना है तो इतिहास पढ़ लो, बिहार का पार्ट पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो और साइंस पढ़ लो तो तुम्हारा बीपीएससी पीटी हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए साइंस टफ होता है और साइंस स्ट्रीम वाले के लिए हिस्ट्री टफ होता है। तो इसलिए हमारा इस संबंध में सलाह होगा कि आप उन्हीं विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर दें जो भी समय है आपके पास, और वो विषय होना चाहिए जिस पर आपकी पहले से मजबूत पकड़ रही है या जिस टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ताकि उस सब्जेक्ट या टॉपिक से अगर जो है डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा जीएस के सारे सेक्शन पर मजबूत पकड़ बनाने
बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका डेप्थ को नेचर वाला जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद छठा जो हमारा सलाह होगा कि बिहार प्लस करंट अफेयर्स पर जो है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए न तो साइंस स्ट्रीम का होना ज़रूरी है ना आर्ट्स स्ट्रीम का होना ज़रूरी है, और बहुत कम समय में यह तैयार हो सकता है। और इससे लगभग दोनों पार्ट से मिला करके लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बिहार और करंट अफेयर्स के पार्ट को तैयार कभी भी आप कर सकते हैं, और इसके लिए अगर आपने बेहतर बुक्स अब तक नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ भी सकते हैं। बिहार के लिए आप बिहार एक परिचय नेशनल प्रकाशन का डॉक्टर रजनीश कुमार का ऑब्जेक्टिव वाला बुक्स ले लें और उसको सॉल्व करें। उसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स डॉक्टर रजनीश कुमार का ही है, वह उसको ले लें, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट से संबंधित डॉक्टर रजनीश कुमार का ही बुक है उसको ले लें, और उससे आप करंट अफेयर्स तैयार कर लें, आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। अब जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहा है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, हम क्या करें, तो नेगेटिव मार्किंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से जान रहे हैं कि आईएएस में भी नेगेटिव मार्किंग है और बिहार में जो दरोगा का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन दोनों का जो कट ऑफ मार्क्स होता है काफ़ी अंतर होता है। आईएएस का कट ऑफ मार्क्स बेहद कम हो जाता है, दरोगा का कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई हो जाता है। इसलिए जो है बेहतर तरीका ये होगा कि क्वेश्चन का नेचर जो है तय करेगा कि आपका कट ऑफ मार्क्स हाई जाएगा या जो है सो कम जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग के दुष्परिणाम से यदि बचना है तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को 2-3 फेज में सॉल्व करें। फर्स्ट फेज में वैसे प्रश्न को सॉल्व करें जिसके बारे में आप जो है पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस प्रश्न का यही आंसर होगा, और दूसरे फेज में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो तो उसको सॉल्व करें, और तीसरे फेज में उस प्रश्न को सॉल्व करें जिस पर आपका आत्मविश्वास कहता हो कि शायद अगर इसमें हम ये टिक मार दें तो वो सही हो सकता है। तो तीसरे राउंड में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन वैसा क्वेश्चन कम संख्या में सॉल्व करें, और तभी सॉल्व करें जब फर्स्ट और सेकंड फेज में सॉल्व किए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका स्कोर जो है काफ़ी संतोषजनक नहीं रहा हो। तब अगर ऐसा करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग के दुष्परिणाम से भी आप बच सकते हैं। और तीसरा और अंतिम जो सवाल आप लोग का रहा है कि कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है, इसे और इस तरह का सवाल पूछने का आप लोग का सबसे बड़ा आधार ये रहा है हमसे कि आपका कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल सही हो जाता है। और बात भी सही है कि पिछले साल हमने 3 एग्ज़ाम के बारे में अनुमान लगाया था और तीनों एग्ज़ाम का कट ऑफ मार्क्स वही रहा जिसके जो हमने कहा था। सबसे पहले दरोगा के बारे में हमने कहा था कि 102 पर जाएगा और 102 पर ही हुआ था। फिर सीडीपीओ के बारे में कहा था कि 105 पर होगा तो 105 पर ही हुआ, और फिर 67 में बीपीएससी के बारे में कहा था कि 105 से ऊपर जितना जाना होगा उतना जा सकता है, कट ऑफ उससे कम नहीं जाएगा, और वही हुआ था। लेकिन अभी जो आप लोग सवाल कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, और बहुत सारे टीचर और कोचिंग वाले ऐसा बता भी रहे हैं कि 85, 90, 95, 100 मैक्सिमम जाएगा, तो ये इस तरह का अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है। और एक ढंग से समझिए कि ये ठगी का काम है कि परीक्षा हुआ नहीं, क्वेश्चन देखा नहीं और हम कट ऑफ के बारे में बोलना शुरू कर दिया। कट ऑफ मार्क्स निर्भर करता है क्वेश्चन के नेचर पर। जैसा हमने कहा कि आईएएस का कट ऑफ मार्क्स बेहद कम जाता है, दरोगा का कट ऑफ मार्क्स बहुत ऊंचा जाता है, हाई जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोनों के क्वेश्चन के नेचर में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। और आप लोग का पहली बार इस तरह का पीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं देख लिया जाएगा तब तक कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए 12 फरवरी को जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही कट ऑफ के बारे में हम अपना अनुमान कुछ दे सकते हैं। और 12 फरवरी को आपके लिए हम 2 काम कर दे सकते हैं कि 9 बजे रात में हम आज जो है आपका जो क्वेश्चन होगा 150 क्वेश्चन आप जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे उस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन हल देने का हम प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो है कट ऑफ मार्क्स भी बताने की कोशिश करेंगे।
तो आप लोग इत्मीनान से परीक्षा देने जाएं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो होना होगा होगा। आपके बस में जो था आगे मेहनत करना, जितना मेहनत करना आपने मेहनत कर दिया। अब जो है वह कमीशन के ऊपर निर्भर है कि आपसे क्या और कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप इत्मीनान होकर के धैर्यपूर्वक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और टाइम से पहले सेंटर पर पहुंच जाएं और बिल्कुल कूल माइंड में आकर के क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद 9 बजे रात में हम लोग फिर बात करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।